राधे राधे। अशोच्यावन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाससे गतासून गताशुच्यं नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान जी ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। आज का विषय शुक्र ग्रह जिन भी भाव में होता है उस भाव से प्रारंभ में आपको परेशानी आती है, और जब आप समझ जाते हो कि मुझे इस भाव में, इस जीवन में इस चीज़ से प्रॉब्लम है और उसे बैलेंस करते हो, तो जीवन में यही शुक्र आपके लिए भोग का द्वार खोल देता है, यानी धन ऐश्वर्य सुख प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम शुक्र ग्रह के विषय में जानते हैं। शुक्र हैं क्या? शुक्र ग्रह के पिता भृगु हैं, यानी भृगु ऋषि शुक्र के पिता हैं। और शुक्र का बचपन बृहस्पति के पिता अंगिरा ऋषि के यहाँ बीता, और दोनों ही अंगिरा ऋषि के यहाँ पढ़ रहे थे, बृहस्पति और शुक्र। लेकिन शुक्र को उतना अधिक ज्ञान नहीं दिया गया, तो वहाँ से वह दूसरी जगह विद्या को ग्रहण किए। अर्थात शुरुआत में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो शुक्र जिस भाव में होता है आपको चीज़ें वह देगा, पर वह आप अपने आप को जब समझ नहीं पाते हो, यानी उसका अलग ढंग से यूज करते हो, तो वही चीज़ें आपके लिए खराबी का कारण बनती हैं और जीवन में एक झटका आपको अवश्य देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर अगर चेंजेस आ गया तो आपको जीवन पूरा खुशियों से भर देता है। लग्जरी, भोग, ऐश्वर्य, धन, मैटेरियलिस्टिक वस्तुएं सब कुछ देता है। लेकिन शुरुआत में आपको एक बार उसी भाव से संबंधित चीज़ों से आपको दुख दिलाता है। अगर आप संभल गए तो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, और अगर वहाँ संभल नहीं पाए तो आपको बदनामी और जीवन में सारी मुसीबत लाकर खड़ी कर देता है। तो समझते हैं शुक्र के प्रत्येक भाव में होने का फल और क्या सुधारना है अपने आप को, वह जानते हैं। तो प्रथम भाव किस चीज़ का है? हमारी लग्न है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व है। अब शुक्र है, शुक्र भाई चमकीला है ग्रह, यानी जहाँ है वहीं चमकाएगा। सूर्य और शुक्र दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा चमक है। सूर्य की सारी ऊर्जा शुक्र सोख लेता है। शुक्र सूर्य के नज़दीक है, लेकिन सूर्य का दुश्मन है शुक्र। और शुक्र पास में होने की वजह से इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा सूर्य से निकलती है, वह सारा शुक्र सोख लेता है और रात में ठंडा भी हो जाता है। यानी कहने का मतलब, जिस भी भाव में शुक्र है वहाँ पर आपको चमकाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद चमक रहे हो। बस यही है, ध्यान रखना है। वहाँ होता क्या है कि उस भाव में आप अपने आप के अंदर इतना ईगोपन यानी घमंड लेकर आ जाते हो कि मेरे बिना यह चीज़ होने वाली नहीं है। तो प्रथम भाव में है तो आपकी लग्न, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आभा इतना निखरी हुई है कि लोग आपके शरीर को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी आपकी बुद्धि हो या आपकी सूझबूझ हो, आप
के अंदर की जो पर्सनालिटी हो, अगर थोड़ा सा भी साफ सफाई कर लिया अपने चेहरे का तो आप बड़े ही सुंदर दिखते हो। तो होता क्या है कि यहाँ पर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर सतर्कता बरतनी यह है कि आपको लोगों की समझ होनी चाहिए। यानी किसी के फेवर में तभी आओ जब समझ जाओ कि यह व्यक्ति या यह स्त्री आपके फेवर की है, आपको सपोर्ट देगी, आपका साथ देगी, तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, नहीं तो बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलना है। और एक बार झटका अवश्य देता है, यानी आपको बदनाम अवश्य करवाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। और अगर एक बार झटका मिल गया तो आप समझ जाओगे, इसमें दो राय नहीं है। मतलब आपके ऊपर एक बार अंगुली समाज की उठेगी, और अगर उस समय आपने अपने आप को सुधार लिया, दोबारा फिर कभी इस तरफ आपने हाथ नहीं डाला, यानी इधर मुड़कर नहीं देखा, तो जीवन में आपको धन, मान, सम्मान, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ देगा और देता है, इसमें दो राय नहीं। द्वितीय भाव धन का है, द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का है, वाणी का है, भोजन का है। अब यहाँ देखिए, भोजन के प्रति आपका इतना लगाव बढ़ जाएगा कि जो नहीं खाना है वह खाओगे, और एक दिन आपको बीमारी डायबिटीज़ से लेकर या फूड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देगा, एक झटका आपको देगा। अगर सुधर गए तो आपकी बॉडी और आपका शरीर अच्छा रखेगा, धन की स्थिति को मजबूत बनाएगा, और नहीं समझे तो आपको बीमारियों से भर देगा। अब हम तृतीय भाव में शुक्र को समझते हैं। तीसरा भाव क्या है? एफर्ट है, आपकी मेहनत है, आपका दिखावा है। तो यहाँ अगर आप अपने फ्रेंड्स की या अपने जो भी लोग नीडी पर्सन है, जो भी जिनको आवश्यकता है, उनकी अगर मदद में आप नहीं जुड़ते हो तो यहीं पर शुक्र आपको प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अब यहाँ दिखावे का मतलब, आप अगर स्त्री है तो पुरुष के चक्कर में, पुरुष है तो स्त्री के चक्कर में, अच्छे फ्रेंड के चक्कर में ये लोग पढ़ते हैं, और कभी कभी यही फ्रेंड इन लोगों को धोखा देते हैं, और निश्चित एक बार धोखा इनको मिलता है, और अगर एक बार मिला और इन्होंने अपने आप को बदल लिया तो जीवन में सुख की प्राप्ति करते हैं। यही शुक्र अगर चतुर्थ भाव में है तो किस प्रकार का फल होगा? यहाँ पर शुक्र ग्रह सुख के भाव में है, तो यहाँ पर इनको बिना कुछ कहे, यानी घर से लग्जीरियस घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन इसी सुख का अगर यह दुरुपयोग करते हैं, यानी माँ का या घर के लोगों की इज्जत नहीं करते, तो इन लोगों को एक बार यही घर से संबंधित, यानी यही सुख से संबंधित इन लोगों को निराशा हाथ देखनी पड़ती है। जीवन में जो ये बना बनाया घर है, अगर शुक्र खराब होता है तो इन लोगों को बिकना, बेचना पड़ता है, यानी यह स्थिति लाकर खड़ी कर देता है। क्यों? इनकी ऐश की पसंदी की वजह से। यानी काम तो कुछ करना नहीं है, घर में बैठे बैठे अनाज तोड़ना है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो रखा आपके पास धन है वह भी आपसे चला जाता है। लास्ट में यह लोग अगर समझ लेते हैं कि मुझे भी करना है, और अपनी सूझबूझ से यह लोग अपने खर्च को या अपने ऐश को करते हैं अपने धन के हिसाब से, तो इनको जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती। कारण यह होता है, ये लोग समझना ही नहीं चाहते कि मेरे पास कितना धन है और किस हिसाब से हमें चलना है, यह जानकारी इन लोगों के पास नहीं होती। इसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम जीवन में भोगनी पड़ती है, और एक बार भोगवाता ही है, क्योंकि तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक चोट नहीं लगती। एक बच्चा था छोटा सा,
और उसके पिता उसको मना करते थे कि बेटा मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं। स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि उसने अपना दिमाग खराब कर लिया। उसी मोबाइल की वजह से पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। पढ़ने में भी बढ़िया था, इंटेलिजेंस था, लेकिन वही यानी मोबाइल की जो कहते हैं इश्क या चसक क्या कहते हैं, यानी उसको लगी ऐसी कि वह बाथरूम लैट्रिन करने जाता था तो भी मोबाइल का छुप छुप करके प्रयोग करता था। और स्थिति ऐसी हुई, दिमाग खराब हो गया, पढ़ाई छूट गई। पिता मना करता रह गया कि मत करो मत करो। एक दिन पिता ने कहा कि लो मोबाइल, और मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल तो उसको फ्री मिल गई। अब उसी मोबाइल से रात दिन भाई इतना देखता रहा कि उसके कान में आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ क्या कि यह लड़की की आवाज़ आ रही है, वह लड़की की आवाज़ आ रही है, इसने हमारे कान में ये कर दिया, उसने हमारे कान में वो कर दिया। स्थिति पागलों जैसी हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया 2-2 बार। और जब उसे समझ में आ गई बात कि वास्तव में मेरा दिमाग मोबाइल की वजह से ख़राब हो रहा है, और उसने जब से मोबाइल छोड़ा उसका जीवन परिवर्तन हो गया। पढ़ने में भी बढ़िया हो गया, आगे चल कर के अच्छा नौकरी और अच्छे पोजीशन पर आ गया। तो एक बार यह शुक्र आपको धोखा देता है, यह जान लीजिए वास्तव में है। अब अगर पंचम भाव में किसी का शुक्र आ जाता है तो क्या होता है? पांचवा भाव प्रेम का है, इश्क का है, और क्रिएटिविटी का है, आपकी बुद्धि का है, यहाँ जुए सट्टे का भी है। और शुक्र क्या है? प्रेम है। शुक्र क्या है? भोग है, इश्क है, यानी लस्ट का है, यानी सड़ जाना, इसका भी है शुक्र, सड़ जाता है। तो प्रेम यानी मीठापन अगर अधिक हो जाएगा तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन व्यक्तियों को प्रेम और जुआ सट्टे में अगर इश्क हुआ तो एक बार इन लोगों को धोखा तो अवश्य देता है। और धोखे के बाद अगर संभल गए तो जीवन समझ लीजिए कि बहुत बेहतर हो जाता है। अब चलिए शुक्र को छठे भाव में देख भाव को समझे। रोग, ऋण, शत्रुता, यानी यह आपके षड विकारों का है। शुक्र के अंदर क्या विकार है? ईर्षा, जलन। अब इसको ईर्षा या जलन हो अंदर ही अंदर है तो यह दूसरों की देखा देखी, अपना मकान बड़ा हो जाए, अपना घर बढ़िया हो जाए, हमारे पास लग्जरी के सारे आइटम हो जाए, इसके चक्कर में ये लोग कर्ज ले लेते हैं। और कर्ज की वजह से जब फंसते हैं तो निकलना दुश्वार हो जाता है। यही लोग हैं जो दूसरों के देखा देखी में अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को अच्छा दिखाने के लिए ये लोग लोन लेते हैं और लोन में फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं तो फिर कोई समझ नहीं आती और उसी समझ में यह निरंतर लोन पर लोन लेते रहते हैं। और अगर आपको समझ में आ जाए कि भाई लोन लेना या दूसरों को दिखावा में अगर हम धन का खर्च करते हैं तो हम कैसे मेंटेन करेंगे, अगर यह व्यक्ति समझ जाए, व्यक्ति या स्त्री जो भी है, अगर यह समझ जाए तो फिर इसके जीवन में यही शुक्र क्या करता है? सर्विस लेकर आएगा। जीवन में लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावें, यानी लाल किताब में लिखा हुआ है शुक्र। यानी यहाँ पर आप जो कुछ आ भी नहीं रहा है वह भी आप कार्य करने लगोगे तो भी यह यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको फ़ायदा देगा और लाभ कमवाएगा। अब हम शुक्र को सप्तम भाव में, सातवें का शुक्र क्या करता है? पार्टनर, व्यवसाय, दूसरे लोग, यह है शुक्र आपके लिए जिनकी कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में है, यानी दूसरे शुक्र हैं।
तो दूसरे शुक्र हैं और कारक हैं उसी भाव के, तो कारको भाव नाश आए, यानी अपने भाव का नाश करते हैं। तो नाश कैसे करेंगे? किसी ने चढ़ा दिया, जाकर के केस कर देंगे दूसरे के ऊपर। अब भाई दूसरे के ऊपर केस किया, नहीं कि फंस गए। अब फंस गए तो स्थिति ऐसी होगी, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी दूसरे के कहने पर आकर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर न ही केस करो और न ही उनसे लड़ाई करो। अगर यह बात आप समझ लिए तो आपको यह व्यापारिक क्षेत्र में अव्वल दर्जे का व्यापारी बनाएगा और नहीं तो भिखारी बना देगा। अब शुक्र अष्टम भाव, आठवें भाव का शुक्र, यह क्या है? यह अनअर्न्ड इनकम का क्षेत्र है, यह ससुराल है, यह पति पत्नी का सुख है। अब अगर यहाँ दिमाग खराब हुआ और आपने दूसरे के चक्कर में, यानी दूसरी जगह सुख प्राप्त करने के चक्कर में अपने वैवाहिक संबंधों को छोड़कर दूसरी जगह अगर आप अपने ध्यान को भटकाया तो यही शुक्र आपको मिट्टी में मिला देगा। तो यहाँ ध्यान यह रखना है कि अपने आचरण को बढ़िया रखें और लालच में न पड़ें, क्योंकि यह अनअर्न्ड इनकम का क्षेत्र है। तो लालच में पड़कर किसी को धोखा देने की कोशिश मत करें, क्योंकि सभी चीज़ों का हिसाब यहीं देना है, कहीं ऊपर ना जाकर नहीं देना है। स्थिति ऐसी उत्पन्न करेगा कि आपके धन का नुकसान करवाएगा अष्टम में बैठा हुआ शुक्र। अगर आपका आचरण गलत होता है तो, आचरण सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा और आपको अनअर्न्ड इनकम करवाएगा, जिसके लिए आप पीछे पड़े थे कि हमें धन मिले और यहाँ पर यह अचानक आपको धन देगा, इसमें दो राय नहीं है। और अचानक कहाँ से? विदेश से इनकम करवाता है। अब हम नौवें भाव के शुक्र के विषय में समझते हैं। शुक्र यहाँ पर अपने अतिशत्रु यानी बृहस्पति के घर में विराजित हैं, धर्म भाव है। और यहाँ पर शुक्र के अंदर क्या है? शुक्र भाई एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से हुक एंड क्रुक, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करके यह अपने कार्य को सिद्ध करवाते हैं। इसीलिए तो राक्षसों के गुरु हैं। देवता के गुरु तो एक सीधे मार्ग से जाएंगे कि भैया हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन यहाँ ठीक ही ठीक होना है। तो इनके पास क्या है? सही और गलत का फैसला है। तो यहाँ पर बैठे हुए शुक्र को आप अगर धार्मिक क्षेत्र में हैं, प्रवचन करता है, तो केवल अपने कैरेक्टर पर ध्यान दें। इसके अलावा शुक्र तो आपको बुलंदियों पर ले जाकर बैठा देंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर कैरेक्टर में प्रॉब्लम आई तो यह आसाराम बापू की तरह से जेल में पहुंचवा देंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब शुक्र दशम भाव में देखते हैं। देखिए दशम का भाव ही थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा, यानी शनि का घर है तो बड़ा ही ठंडा प्रदेश है। यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह अच्छे कार्य करते हैं, सूर्य जैसे ग्रह अच्छे कार्य करते हैं। तो शुक्र यहाँ पर अगर आया है तो ये लोग काम करने वाले तो हैं नहीं। अगर काम करेंगे तो ऐसा कार्य हो जहाँ पर बैठ कर के आसानी से केवल कलम का कार्य करना हो, कोई बड़े पोस्ट पर बैठना हो, आराम तलब का कार्य हो, तो वह शुक्र के लिए अच्छा लगता है। शुक्र यहाँ पर उतना बढ़िया कार्य में प्रगति देते नहीं हैं, तो बॉस से और अपने सीनियर से इन लोगों को प्रॉब्लम आती है। इन लोगों की इज्जत मान प्रतिष्ठा पर आंच आती है। अगर एक बार आ गई, आप संभल गए, तो फिर यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र, ये जितने भी बॉस और गद्दी वाले लोग हैं सब आके आपके आगे पीछे घूमेंगे, इसमें दो राय नहीं है। 11वें भाव का शुक्र सोसाइटी है, मित्रता है और सोशल सर्किल है। अब यहाँ पर शुक्र अच्छी सोशल सर्किल अगर है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, सोशल सर्किल अच्छी है,
मित्रता अच्छा है, फिर भी आपको कभी न कभी मित्रों से, सोसाइटी से प्रॉब्लम आती है। कब तक आएगी? 34 ईयर तक, 34 साल के बाद। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र जब आपकी आपसी समझ, बुद्धि, सूझबूझ बेस्ट हो जाएगी, कौन सही है कौन गलत है, जब आपके अंदर समझदारी आ जाएगी तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको फ़ायदा देगा। होता क्या है कि जब तक उम्र कम है यानी तजुर्बा कम है, तब तक होता क्या है, आप समझ नहीं पाते कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और जब आपको समझदारी आ गई तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको धन, क्योंकि लाभ के क्षेत्र में है, तो आपको लाभ ही लाभ करवाएगा। हर प्रकार का ऐश्वर्य, सुख सब देगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि समझदारी, यहाँ पर बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि जितनी सूझबूझ आपकी अच्छी होगी तो वहाँ पर सही गलत का फैसला आप सही लोगे, क्योंकि शुक्र सही और गलत का फैसला है, बुद्ध आपकी सूझबूझ है। अब हम 12वें भाव में शुक्र को समझते हैं। 12वें का शुक्र क्या करने आए हो धरती पर? क्या पैसा कमाना, खाना और लैट्रिन करना है? नहीं, धर्म के मार्ग से अपने जीवन को बेहतर बनाकर मुक्त होना यानी मोक्ष की प्राप्ति, यही हमारे जन्म का सिद्धांत है और जन्म का निचोड़ है। तो 12वें में शुक्र आपको मुक्त करने आए हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप धन कमाने के क्षेत्र में लगते हो तो यहाँ पर बेइज्जत करवाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि हमें अपने कैरेक्टर को अच्छा करके दूसरों को कितना सहायता दी जा सके वह कार्य करना है, जिससे आपका मुक्त होना, और मुक्त होने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न रह जाए। मुक्त होना केवल शरीर से मुक्ति नहीं, मुक्त होना हर वह चीज़ जो आपके लिए बेहतर नहीं है, खराब है, स्थिति की है, उससे मुक्त होना मुक्ति का मार्ग होता है। तो आज हमने शुक्र ग्रह से समझा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें अपने आप को बैलेंस बनाना है। राधे राधे।